वैश्विक स्तर पर धमाका करना बड़ी चीज नहीं है, कब धमाका करना ये बड़ी चीज है। इन्होंने वही किया भाई, 2 दशक से जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स में पावर सेंटर बनकर यूं ही नहीं टिके हैं। ट्रंप और जिनपिंग की ऐतिहासिक मुलाकात से पहले पुतिन ने एक बड़ा धमाका किया है। इनफैक्ट बड़ा नहीं, बहुत बड़ा धमाका किया है। जानते हैं क्या? दुनिया की सबसे विध्वंसक परमाणु मिसाइल का परीक्षण। पुतिन टेस्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक मिसाइल सैटर्न 2 बिफोर फैनेटिकल रशियन मीडिया शो। अच्छा, रशियन मीडिया डाउनिंग स्ट्रीट वो एक अलग कहानी है कि इस समय रूस का जो सबसे बड़ा पंगा चल रहा है वो ब्रिटेन के साथ चल रहा है, उस पर आऊंगा। खबर क्या है, इस दुनिया की जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल है उसका नाम सैटर्न 2, सैटर्न आप जानते हैं शैतान, ये वेस्ट मीडिया ने नाम दिया। इसका असल नाम जो है वो सरमट है, रशियन नेम सरमट 2। इसका परीक्षण किया है और सब मानते हैं कि यह दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु मिसाइल है। और पुतिन ने ऐसे वक्त परीक्षण क्यों किया जब दुनिया के 2 सबसे बड़े पावर सेंटर या शक्तिशाली नेता शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। भाई शी जिनपिंग तो पुतिन के करीबी हैं। उस मुलाकात से पहले पुतिन हलचल खलबली क्यों मचाना चाहते हैं? कहीं यूक्रेन को लेकर कोई मैसेज तो नहीं छुपा? वो सब जानेंगे, पर सबसे पहले पुतिन के उस महाविध्वंसक वेपन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सरमट 2। रशिया ने अनाउंस किया कि उसने सक्सेसफुली टेस्ट किया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर मिसाइल और उसकी पूरी तस्वीरें भी इन्होंने दिखाई हैं। सैटर्न 2 या सरमट 2 इसको कहा जाता है। अब अगला राउंड देखिए भाई, इसकी खासियत क्या है। वजन है 208 टन, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है और रफ्तार कितनी है? 15,880 मील प्रति घंटे, ये उसकी रफ्तार है। और साइज कितना है? जो सरमट 2 मिसाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु मिसाइल, उसका साइज 14 मंजिले की बिल्डिंग के बराबर है। 14 मंजिला बिल्डिंग के बराबर उसका साइज है। आगे कुछ और जानकारी देते हैं आपको। ये रशियन मीडिया ने खुद बताया है और आप देख सकते हैं रूसी भाषा में पूरी जानकारी दी गई है उस मिसाइल से जुड़ी, मारक क्षमता से जुड़ी और कहां टेस्टिंग हुई है, कितनी तबाही मचा सकता है, सारी जानकारी दी है। अब देखिए, एक खासियत इसकी और है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बैलिस्टिक नहीं है, ये सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री भी है। अब यहां जो सबसे बड़ी खासियत है रेंज, कितनी दूर तक इसकी मारक क्षमता है। यहां से मिसाइल दागेंगे तो कहां तक असर होगा? 35,000 किलोमीटर। ये है रेंज सरमट 2 की, यानी परमाणु हमला करने में तो सक्षम है ही, रेंज भी बहुत ज्यादा है, 35,000 किलोमीटर सरमट 2, जिसको सैटर्न 2 भी नाम दिया जा सकता है। और इससे भी बड़ी खबर, इस साल के अंत तक, एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2026 के अंत तक मोर्चे पर सरमट 2 को तैनात कर दिया जाएगा, यानी किसी न किसी सेना के हवाले कर दिया जाएगा। अब डिप्लॉयमेंट कहां होती है वो देखने की बात है। कॉम्बैट ड्यूटी पर ये इस साल के अंत तक लग जाएगा और इसलिए दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां हैं, रशिया टेस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल आफ्टर यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी एक्सपायर। टाइमिंग जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण यानी उनके धीरे धीरे उनको खत्म करें, इसको लेकर अमेरिका और रूस में संधि हुई है कि भाई दोनों देशों के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, हजारों। तो ये हुआ कि भाई अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, इतना क्या करेंगे, धीरे धीरे खत्म करते हैं। जैसे ही ये संधि खत्म हुई, पुतिन ने दाग दिया सरमट 2 सबसे बड़ी परमाणु मिसाइल। अब उसके बाद कुछ विदेशी अखबार, अब जैसे रिपोर्टर साहब हैं विल स्टीवर्ट, लॉरेंस टूल, इनको तो इतना खतरा लग गया सरमट 2 से कि उन्होंने कहा ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पुतिन इस वक्त ना अमेरिका को धो रहे हैं, ना यूक्रेन को लेकर कोई बहुत ज्यादा आक्रामक है, यूक्रेन वाला वॉर फ्रंट तो ओपन है। पुतिन इस वक्त ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के साथ सबसे बड़ी ड्रोन डील ब्रिटेन ने की। उसके बाद रूस ने ब्रिटेन के 4 शहर ऑन एयर टेलीविजन पर दिखाए और कहा कि यही हमला करेंगे। ये रूस के रक्षा मंत्रालय ने दिखाया था, ये कोई नॉन सीरियस बात नहीं है। रूस का रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन के 4 शहरों पर अटैक का दावा करता है, मतलब कि हम करेंगे इन फ्यूचर, जिसमें से एक लंदन भी है। अब आप सोचिए, पुतिन वर्सेस कीर स्टारमर वर्सेस, वैसे
ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी बताया जा रहा है कि 7-8 दिन के ही मेहमान हैं, उसके बाद उनकी कुर्सी जाने वाली है, उनकी कैबिनेट से इस्तीफे शुरू हो गए हैं। खैर वो एक अलग मसला है। पर ब्रिटेन और रूस में बहुत बुरी तरीके से हालात बिगड़े हैं और ब्रिटेन के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि हम तो तैयार ही नहीं है रूस के खिलाफ जंग के लिए, हमें कौन बचाएगा। और रूस ने अपना ब्रिटेन ने अपना डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में भी भेज दिया था कि भाई ये जेलेंस्की काम आएगा, वहां भी पछता रहा है ब्रिटेन। तो कुल मिला के पुतिन एग्रेसिव है और पुतिन के गुस्से के ताप का जो एपी सेंटर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन यूक्रेन की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है, यही पुतिन के गुस्से की असली वजह है। और सरमट 2 जब इसकी टेस्टिंग हुई तो पुतिन ने यह नहीं सोचा कि इससे अमेरिका डर जाएगा, इससे यूक्रेन डर जाएगा। पुतिन डराना चाहते हैं ब्रिटेन को। और देखिए उन्होंने ऐसा वक्त चुना है जब डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते ब्रिटेन से ठीक नहीं है। देखा होगा HMS ड्रैगन जो उनकी नेवी की वॉरशिप है, बहुत देर में उसको डिप्लॉय किया तो ट्रंप ने कहा हमें भाई ऐसे जंग में मदद मत दो जो हम जीत चुके हैं। बहुत भला बुरा कहा था कीर स्टारमर को, इनफैक्ट ऐसे तक इशारे किए थे कि भाई अब तुम देख लेना तुम्हारे ऊपर कोई संकट आया तो। ब्रिटेन तो तैयारी में जुट चुका है क्योंकि उसके पास रूस से लड़ने भिड़ने की क्षमता नहीं है। एक वक्त जहां कहा जाता था ना कि सूरज कभी अस्त नहीं होता ब्रिटिश अंपायर का, पुतिन चाह ले तो सरेंडर मोड में ला सकते हैं ब्रिटेन को। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।